Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So फ्राइडे को मैंने आपके साथ एक ट्वीट शेयर किया था। तो नॉर्मली जो मैं अपना वीकेंड रिसर्च करता हूँ, उस वीकेंड रिसर्च में आई ट्राई टू फाइंड आउट सम सेटअप्स व्हिच आर फ्रॉम पुलबैक्स, डिसेंट पुलबैक्स की प्रोबेबिलिटी है, या कुछ ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट्स है, कुछ जो भी तरह की मैं मतलब क्राइटेरिया के बेसिस पे अपना वीकेंड का होमवर्क करता हूँ। तो उसमें से जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते हैं। सो आई शेयर कि मैं 4 पुल बैक के कैंडिडेट्स जो हैं डिफरेंट सेक्टर से होंगे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो उसी के लिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ। सो ओवरऑल अगर मैं आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ ब्रॉडली जो है मार्केट व्यू शेयर किया है अभी। आज ही जो आने वाले ट्रंकेटेड वीक के लिए जो ओवरऑल मार्केट लग रहा है, तो वो जो है आप, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि उसमें मैंने ब्रॉडर जो चार्ट इंटरप्रिटेशन है, चार्ट्स की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। एपिसोड 13 ये वीकली एनालिसिस रहता है, वीक अहेड का, जो हम नेक्स्ट वीक में क्या लगता है करके मार्केट्स में, द हेल्प ऑफ वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स, फाइनली जो एक पिक्चर पेंट होती है कैनवस पे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट्स के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन। तो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ एक स्टॉक्स के सेटअप्स, जैसा हमने पुलबैक्स के बारे में बात की थी, तो मैं आपके साथ 4 पुलबैक्स शेयर करूंगा सेटअप्स जो उनसे अच्छे दिख रहे हैं चार्ट्स पे विद लॉजिक्स एंड एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद कुछ एक अच्छे सेटअप्स जो कि ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। बट अभी जैसे मेरा, आप अगर फ्रीक्वेंट व्यूज देख रहे होंगे, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इस वीडियो में भी आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने प्रो एडवाइस वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि पर्सनली आई एम नॉट गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि इतने सारे चार्ट्स को फ्लिप करने के बाद डेली, कि अभी जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग में यू नो एवरीबडी इज मोर इंटरेस्टेड, इवन इंक्लूडिंग स्मार्ट मनी बोल सकते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर भी जो है, या ट्रेडर जो है, वो अपना मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता टेबल पे। तो हर कोई जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो हायर लेवल्स पे जो है प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, आइदर फॉर इंडाइसिस और फॉर स्टॉक्स। सो हर एक जगह पे आपको ऊपर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कि हायर लेवल्स पे बहुत बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं ऑन द अपसाइड, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं जो है वो सेलिंग या जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ज्यादा इस टाइम पे डोमिनेट कर रही है। जो कि ब्रेकआउट्स हो भी रहे हैं, वहां पे भी सस्टेन नहीं हो पा रहा, लेकिन वो सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं। एज एंड व्हेन टाइट टर्न्स, दीज विल बी द फर्स्ट वंस टू बाउंस ऑफ। दिस इज व्हाट आई कैन से। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, एंड चार्ट्स पे जाकर देखते हैं हम लोग कि कौन से वो पुल बैक सेटअप्स हैं, या कौन से जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट। सो मेरा पहला जो है ये टी क्यूब बोलूंगा मैं आज के पुल बैक सेटअप्स के लिए। तो 3 स्टॉक्स जो है वो टी से स्टार्ट होते हैं पुल बैक सेटअप्स के। तो फर्स्ट जो मेरे रडार पे रहेगा पुल बैक के लिए, दैट इज टीसीआई एक्सप्रेस। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है। लॉजिस्टिक्स कंपनी के बाद में अगर आप इसका साथ में, अगर मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊं एक्सप्लेन करके, तो क्यों ये मेरे रडार पे आई है, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे इसमें, एक तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद में अब यहाँ पे इसी जोन में जो है हम पिछले 6 वीक से कंसोलिडेट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन कि हमने इस जोन को ब्रीच नहीं किया नीचे की तरफ। सेकेंड टाइम, जो पहली बार है काफी 6 हफ्तों में, हम लोग जो है फास्टर मूविंग एवरेज के ऊपर जो है इस बारी का वीकली क्लोज हम लोग मैनेज किए हैं। दिस इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो है, इसमें आपको वॉल्यूम काउंटर पे भी अच्छा देखने को मिला है। इस बारी का वॉल्यूम जो है काफी वीक्स की ड्राई अप वॉल्यूम्स के बाद, तो लुक्स लाइक कि जो है ये पुलबैक का कैंडिडेट इसलिए कि यहाँ से अभी अपनी जो प्राइमरी ट्रेंड जो कि ऊपर की साइड का है, उसको ये रिज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है। ओनली कैविएट इज द ब्रॉडर मार्केट्स हैव टू बी सपोर्टिव। आप जो हमारे ब्रॉडर इंडाइसिस हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, अगर वो सपोर्टिव रहते हैं, तो दिस डेफिनेटली लुक्स प्रेटी गुड एज अ पुल बैक कैंडिडेट फॉर डेज और वीक्स टू कम। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा, सर्किट रिवीजन भी हुआ है स्टॉक में, और वैसे भी जो है ये काफी टाइम से यही भी कंसोलिडेट कर रहा था, एक बेस फॉर्मेशन चल रही थी तांडला प्लेटफॉर्म। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 2 वीक्स में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिला है। सेकंड, जो इसमें एक कॉमन चीज है जो मैंने आपके साथ बोला कि यहाँ पे भी फास्टर मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार जो है इसने वीकली क्लोज किया है पिछले 5 से 6 वीक्स के बाद।
तीसरा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन के बाद नाउ इट इज ट्राई टू गिव मैनेज अ क्लोज अबव दिस बेस. All these are giving that sort of confidence that this can turn out to be a very good favorable risk reward pullback setup. तांडला के बाद तीसरा टी जो है ट्री क्यूब बोल सकते हैं आज के एनालिसिस में, दैट इज फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर. तो ट्राइडेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो ट्राइडेंट में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि सबसे पहले यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे भी आफ्टर अ वन साइडेड रन अप. ये सिंगल साइडेड रन अप था आपके लिए. सिंगल साइडेड रन अप के बाद में एक पुल बैक आना हेल्दी रहता है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी या स्टॉक्स के लिए. तो ये एक हमारे को एक पुल बैक देखने को मिला और उस पुल बैक के बाद में अब हम लोग जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं या एक बेस बनाने के बाद दोबारा से जो है अपना प्राइमरी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड उसको रिज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो एक बारी हमें अगर 58 या 60 के लेवल से ऊपर का क्लोज मिल जाता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, me it looks like a very decent potential favorable risk reward pullback setup. तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं. और फाइनल जो है वो निफ्टी 50 का एक स्टॉक है जो कि पुल बैक अच्छा खासा दिखाने की प्रोबेबिलिटी है, एसबीआई लाइफ. इंश्योरेंस सेक्टर में इवन दो एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर इज इनटू डोल्ड्रम्स फॉर अ व्हाइल, बट दिस स्टॉक हैज मैनेज्ड अ वेरी डिसेंट इट हैज डेमोंस्ट्रेटेड अ वेरी डिसेंट स्ट्रेंथ. तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो है एक ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन में इसने काफी टाइम से कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन बनाया है. और ये बेस फॉर्मेशन जो है अभी एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी भी जो प्रीवियस सपोर्ट थी वो अभी जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है उसको ये ब्रीच करने के जस्ट ऑन द वर्ज है. अगर इस वीक का हाई हम लोग नेक्स्ट वीक में या जब भी ब्रीच करते हैं तो ये पुल बैक भी आपका कंफर्म हो जाएगा. वॉल्यूम एक्शन भी है अच्छा खासा पिछले टाइम काफी टाइम से. तो मैनेज किया इसने भी क्लोज फर्स्ट टाइम जो है काफी टाइम के बाद कितने वीक्स के बाद में जो फास्टर मूविंग एवरेज के ऊपर. अब ओनली थिंग विच आई विल बी वेटिंग फॉर इज कि इस वीक का जो हाई है उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है और उसको ब्रीच करता है ऑन द अपसाइड, so this pullback will be validated and this can also be kept on radar for days or weeks to come or higher probable milestones. अब जो है ओवरऑल जैसे मैंने आपके साथ बोला कि प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल्स पे काफी देखने को मिल रही है, तो आज उस ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट सेटअप्स में उतना ज्यादा स्टॉक्स फिल्टर होकर नहीं आ रहे हैं जिसमें कि मैं आपके साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकूं. बट फिर भी जो 2-3-4 स्टॉक्स जो लग रहा है कि अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छे हैं, अगर हमें ग्लोबल मार्केट्स ब्रॉडर मार्केट्स की सपोर्ट मिलती है तो ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे आने वाले कुछ डेज या वीक्स में. सो उसके लिए मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले तो मेटल्स काउंटर मेटल सेक्टर के लिए भी मैं बोला हूँ अपने सुबह के वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वीक अहेड एनालिसिस. सो इवन दो कि जिंदल स्टील जो है काफी स्ट्रेच्ड लग रहा है अभी फिलहाल, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज पर्सनली एक पुल बैक की आप वेट कर सकते हैं वेयर द रिस्क रिवॉर्ड गेट्स फेवरेबल, बिकॉज अभी जो है ये ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट है ऑन अ बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे. फुल एंड फ्लैग का पैटर्न का जो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आप देखेंगे हम 4 to 5 वीक से कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम देख रहे हैं. बट कहीं ना कहीं मोमेंटम फेड ऐसे वन साइडेड मूव के बाद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट सेक्टर ओवरऑल जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है. सो अगर यहाँ पे हमको कोई एक पुल बैक देखने को मिलता है टुवर्ड्स द फास्ट मूविंग एवरेज इस चैनल की तरफ, दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऐड पोजीशंस. एट द सेम टाइम अगर हम जो है इस वीक का लो अगर तोड़ते हैं और उसके आसपास में कहीं थोड़ा मतलब कंसोलिडेट करते हैं तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेकंड पॉसिबिलिटी. और थर्ड, अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी रिस्क टेकर, देन फ्रेश ब्रेकआउट अगर आपको देखने को मिलता है बट उसके जो है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग. ये मल्टी ईयर का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है ना हायर टाइम फ्रेम, आई एम ट्राइंग टू शो. वॉल्यूम एक्शन आपको कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो प्राइस एक्शन के साथ सिंक में है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक व्हिच कैन बी केप्ट ऑन रडार. ओनली थिंग इज यू हैव टू मैनेज योर रिस्क एफिशिएंटली. तो वो रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आपको मैंने 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बताया कि वहां जहां जहां रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल हो सकता है. आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ एडवाइस लेने के बाद ही इस पे एक्ट करिए, बिकॉज व्हाट वी आर शेयरिंग हियर इज विद द प्योर इंटेंशन ऑफ एजुकेशनल. आपको सीखने में मदद करना चाहिए,
कैसे होता है, ये सब वो चीजें मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की थ्रू दीज वीडियोस। उसके बाद सेकंड जो है वो रहेगा एब्रेसिव साइड से, दैट इज ग्रिंडवेल नॉर्टन। आई कवर्ड इट इन द रीसेंट पास्ट आल्सो। काफी ही अच्छा जो स्टॉक है, ये मोमेंटम में भी है। थोड़ा सा एक वन साइडेड मूव के बाद एक पुल बैक ले रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 1970 से लेके 1990 आप बोल सकते हैं, रफली 2000 अगर राउंड नंबर में करना चाह रहे हैं तो इस जोन में इसको एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या एक सप्लाई देखने को मिला है। पहले वन साइडेड मूव था पिछले काफी महीनों से, इसीलिए ये जो है एक पुल बैक हुआ और पुल बैक के बाद एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम का बेस फॉर्मेशन भी हुआ है। वॉल्यूम्स जो थे ड्राइड अप हो गए थे बीच में यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिला और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो लाइकलीहुड है, प्रोबेबिलिटी है कि ये जो राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन है ये वो सप्लाई जोन ही बनता है। जब भी उसका ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट डिसेंट 300 पॉइंट्स का रेंज ऊपर की साइड के लिए ओपन हो जाएगा। ग्रीनवेल कैन बी केप्ट ऑन रडार। तीसरा फिर से इसी आईटी सॉरी मेटल स्पेस से ही है, गोदावरी पावर। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, वॉल्यूम इज कंफर्मिंग द मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन उसके ऊपर जो है टॉप पे इट्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आपके पास यहाँ पे तीन तीन कंफर्मेशन हो रही है, प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर रहा है, मोमेंटम भी कंफर्म कर रहा है और ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है वो विद वॉल्यूम एक्शन आपको कंप्लीटली कंफर्म हो रही है। तो वेरी हाई प्रोबेबल सेटअप है ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है यहीं इसी रेंज में, वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कल सुबह मार्केट खुलते ही आपको ब्रेकआउट दे दे, आई डोंट नो, बट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये भी। सो गोदावरी के बाद में फिर आपको एक बियरिंग सेक्टर से जो लीडर है एमएनसी शेफलर इंडिया, ये बियरिंग सेक्टर का लीडर है, एमएनसी है, ग्लोबल एमएनसी। तो नॉर्मली मेरा जो इंटेंट रहता है आपके साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक शेयर करने का विच आर रीजनेबली अवेलेबल एट टेक्निकल डिसेंट लेवल्स या कहीं ना कहीं अच्छे ब्रेकआउट्स के आसपास में या अच्छा पुल बैक दिखा रहे हैं। आई नॉर्मली रेफरेन टू डिस्कस एनी पेनी काइंड ऑफ अ स्टॉक या निफ्टी 500 से बाहर का स्टॉक हो कोई, या बीएसई स्मॉल कैप से बाहर का कोई स्टॉक हो। तो यहाँ हाउ ब्यूटीफुली इट हैज रिस्पेक्टेड फास्टर मूविंग एवरेज, कंटिन्यूअसली वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे अभी के लिए मेरा रीजन जो है वो ये देखिए, इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल बनने के बाद में स्टिल इट हैज नॉट मैनेज टू ब्रेक डाउन कंटिन्यूअसली, उसके बाद भी इसने वही फास्टर मूविंग एवरेज से डायनामिक सपोर्ट लिया है और स्टैटिक सपोर्ट भी जो है आपको देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्शन कंफर्म कर रहा है उस चीज को। एंड नाउ इट इज ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन है राउंडिंग बॉटम का, pretty decent upside possible on cards days or weeks to come। और इसमें भी जो है लेवल्स ऑफ 2300 to 2500 इन द मीडियम टर्म कैन नॉट बी आउट रूल्ड बेस्ड ऑन प्योरली द पैटर्न टारगेट। तो शेफलर के बाद में रहेगा कोल इंडिया, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी अगर 60 to 70% जो है आपको मेटल्स के स्टॉक्स ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे। वाई सो? बिकॉज मेटल सेक्टर ओवरऑल जो है बहुत ही मोमेंटम में और बहुत ही बुलिश लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया जो है आपको स्टेज 2 का स्टॉक लग रहा होगा। आपने अगर मेरा स्टेज एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो देख सकते हैं। सो उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, मार्कअप फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, मार्कडाउन फेज क्या होता है। वो जो है आपको आपको हमारी प्लेलिस्ट जो है जिसमें कंसेप्चुअल लर्निंग है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ये वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। कमिंग टू द लेवल्स हेयर, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एक मल्टी ईयर बोल सकते हैं वीक की काफी टाइम से 2019 जुलाई से अब जाके हम लोग उन लेवल्स के पास में पहुंचे हैं, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली जो है करीबन करीबन 2.5 ईयर्स की कंसोलिडेशन जो है वो अब ब्रेकआउट होने के कगार पे है।
तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है, स्टेज 2 का स्टॉक लग रहा है। एंड फाइनली अब यहाँ से मार्कअप फेज अगर शुरू होता है तो देन इट हैज गॉट वेरी डिसेंट अपसाइड पोटेंशियल। अगर हम रेंज का भी ब्रेकआउट के बेसिस के ऊपर पैटर्न टारगेट भी अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 100 पॉइंट्स की अपसाइड पोटेंशियल ओपन होता है ऑन द हायर साइड once we get this confirmed breakout on a weekly chart. So this can also be kept on a radar. So this is all what I had to share with you. Hope you guys are learning from the content. आपको content अच्छा लग रहा है, आपको समझने में help कर रहा है। और अगर ऐसा है तो आप अपनी blessings में हिचकिचाइए मत, अपनी blessings हमारे को देते रहिए, हमारे को अपनी encouragement देते रहिए, support देते रहिए। और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरों की ब्लेसिंग्स में भी हमें भागीदार बनवाइए, क्योंकि जितना आप बांटेंगे उतना आगे चीज बढ़ती है। और खासकर नॉलेज तो हमेशा ऐसा ही कहा गया है। तो आप सीख रहे हैं तो सामने अपने आसपास वालों को, आपके साथ में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई मार्केट्स में जूझ रहा है, उस मार्केट्स में अपना लॉसेस कर रहा है, तो एटलीस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनीथिंग व्हाट वी आर शेयरिंग है, दूसरों का भी भला कीजिए। दूसरों को अच्छा अगर कंटेंट आपको फायदा दे रहा है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इज व्हाट आई कैन से, and that will give us motivation to bring more and more best of the content in a very layman terms to you, so that आपको help हो, आप सीखें। With this, I will sign off for today and take care. Good night.